वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वैदिक मैथ्स के बारे में। कुछ ट्रिक्स हम लेंगे। वीडियोस मेरे काफ़ी लंबे जाते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना शॉर्ट हो सके उतना बेटर। वैदिक मैथ्स का कोई स्काई द लिमिट हम बोल सकते हैं। बहुत बहुत हाई लेवल तक हम जा सकते हैं। 3-4 लेवल रहती है, उसकी एडवांस लेवल 3rd और 4th रहती है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लेंगे और ट्रिक लेंगे सो दैट आप लोगों को वो ट्रिक का यूज़ करना आए, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। सो मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज दैट ओनली। वैदिक मैथ्स होता क्या है, शुरुआत वहाँ से करते हैं। तो वैदिक मैथ्स क्या होता है? वैदिक मैथ्स होता है कि अगर आप, पहली बात तो ये वैदिक नाम से समझ में आ गया होगा कि ये कोई इंडियन संस्कृत वर्ड है, हिंदी का या संस्कृत का वर्ड है। यस, वर्ल्ड इसका यूज़ कर रहा है, वर्ल्ड इसका यूज़ कर रहा है। उसके 16 सूत्र की बहुत बड़ी बुक आती है शंकराचार्य की, और उन्होंने काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया है। वो बुक मैं 3-4 बार पढ़ चुका हूँ। बहुत बढ़िया बुक है, आपको भी मौका मिलेगा तो पढ़ना। और यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस रहते हैं, बट वो जो वीडियोस रहते हैं, मुझे जो स्टूडेंट है उन्होंने ही बताया है कि उन्होंने वो वीडियो देखा है, लेकिन वो 2 क्वेश्चन में लग रहे हैं, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में नहीं लग रहा है। तो कहानी अलग अलग रहती है, बट जब कभी आपके पास कंप्लीट थॉट प्रोसेस है तो देन वो हर किसी पे लगना ही लगना है। ठीक है, ये कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बनाया उस ट्रिक के हिसाब से जो हम लेंगे, ये ट्रिक ही रहेगी कंप्लीटली। ठीक है, अब वैदिक मैथ्स क्या होता है? ये हमारे जो बहुत पुराने, जिसको हम बोल सकते हैं मैथमेटिशियंस वगैरह है, उन्होंने वेदास का यूज करके कुछ कंसेप्ट बिल्डअप करे हैं मैथमेटिक्स के, उसको बोलते हैं वैदिक मैथ्स। इससे हम कैलकुलेशंस बहुत फास्ट कर लेते हैं। शकुंतला देवी को, शकुंतला देवी का नाम सुना होगा, नोबेल प्राइज वगैरह भी मिला था, और उनको ऐसा माना जाता था कि ह्यूमन कंप्यूटर, द ओनली ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वीडियोस उनके भी फ्लडेड है, तो यू कैन चेक आउट विद द शकुंतला देवी। पॉइंट यहाँ पर क्या है? पॉइंट ये है कि आज मुझे अगर वैदिक मैथ्स का नॉलेज है अप टू सडन एक्सटेंट, तो मुझे क्या गेन होगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। उसके कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। कोई एक बच्चा 10 मिनट लेता है कोई 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप वही 2 क्वेश्चन 3 मिनट में, 4 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, इसका बेनिफिट सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है कि नहीं, रेगुलर एग्जाम में भी होता है। जो बोर्ड के पेपर देते हैं 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड, फिजिक्स में कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पर भी यूज होता है। तो अगर किसी बच्चे ने कैलकुलेशंस यूजिंग वैदिक मैथ्स किया, तो जो 3 आवर्स का पेपर रहता है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, घर पे आके बोलते हैं कि मम्मा मेरा पेपर तो अच्छा गया था, आता सब था, लेकिन मेरा 10 मार्क का छूट गया। ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो 10 मार्क का नहीं छूटेगा। मैं ये जो चीज़ बोल रहा हूँ एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जो ये मेरे बच्चों को इम्प्लीमेंट कर चुका है। दे यूज्ड टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स बोर्ड, तो उनकी बात करो। एंड दैट 100 आउट ऑफ 100 विद इन 2 आवर्स एंड विद इन 2.5 आवर्स, नॉट इवन टेकिंग कंप्लीट 3 आवर्स। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट दिस वैदिक मैथ्स। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो मैंने 3 पॉइंट अभी बताया। 4th पॉइंट इसमें रहता है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है, मेंटल एबिलिटी जिसको बोलते हैं। आप मतलब दिमाग में सोचना चालू कर देते हो, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सोचना चालू कर देते हो, अरे ऐसा होता है, अरे वैसा होता है, काइंड ऑफ। ठीक है, और एक जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो भी इम्प्रूव होती है। मतलब आप लॉजिकली सोचना चालू करते हो। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड विद द स्टडी, इट इज रिलेटेड विद आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो। आप लॉजिकली सोचना चालू करते हो। तो अब लॉजिकली सोचना मतलब कैसा? ठीक है, कोई भी एक, सपोज हम घर बना रहे हैं, कोई आर्किटेक्चर हमने हायर किया है, तो वो आर्किटेक्चर अगर सपोज को इस चीज़ का नॉलेज ना हो, तो वो अपने व्यू से कुछ बताएगा। लेकिन आप अगर सपोज इन चीज़ का नॉलेज रखते हो, तो आप लॉजिकली सोच सकते हो, उनको बोल सकते हो कि नहीं, यहाँ पर इस लोकेशन पर हमारा पर्टिकुलर यही चीज़ आएगी, ये नहीं आ सकती। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए दिया कि ये मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ खुद के ऊपर। ये मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। जब मैंने घर बनाया था, तो एक बार नहीं, ऐसा कितने बार हुआ कि मेरे जो पॉइंट है वो परफेक्टली करेक्ट बैठे। बिकॉज ऑफ नॉलेज ऑफ दिस, माई लॉजिकल एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग हैज इम्प्रूव्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लेकिन वो आर्किटेक्ट नहीं कर पाया जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड का बादशाह था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होना ही है इसमें। तो ये होना, ये अगर इसका नॉलेज आप रखते हो तो इसका बहुत बेनिफिट है। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा, इसी से रिलेटेड है। तो 2 वुड कटर थे, शायद सुनी भी होगी किसी ने। 2 वुड कटर थे, जंगल में
काटने गए थे वुड, ठीक है। तो एक जो है मतलब सुबह से शाम उनका एक टाइम होगा, ये टाइम में वो काम करते हैं, ठीक है। तो एक जो है काम करता था और उसका एट द एंड ऑफ द डे कुछ 2-3 कट कर पाता था ट्री को, ठीक है। 3 कर ज़्यादा से ज़्यादा 3 कर पाता था। जो दूसरा बंदा है वो कम से कम दिन के 20 कर रहा था, मतलब कहाँ 3 और कहाँ 20। तो यार ये तो पागल हो गया था जो 3 कर रहा था। वो बोले यार क्या चल रहा है ये, मैं तो दिन रात करता हूँ, 24 घंटे में बिजी रहता हूँ, काटे जा रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा। तो उसने एक दिन क्या सोचा, ये 20 कैसे करता है तो मैं छुप के देखूंगा। एक दिन मैं काम नहीं करता हूँ, उसके पीछे छुप के देखूंगा कर क्या रहा है। तो वो जो भाई साहब थे जो दूसरे जो 20 काट रहे थे, ठीक है, वो उठते थे सुबह अपना जो भी डेली रूटीन है वो करके और आराम से 6-7 बजे अपना काम चालू करते थे। 2 घंटे काम करते थे, फिर रेस्ट लेते थे, फिर कुछ करते थे, फिर 2 घंटे काम करते थे, फिर खाना खाया, फिर थोड़ा कुछ किया, फिर 2 घंटे काम किया, फिर कुछ रेस्ट किया, फिर इस तरह से उसकी रूटीन चलती थी। ये बंदे को परेशानी होगी यार मैं तो लगे रहता हूँ दिन भर, फिर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो मैंने बोला ना वो कुछ करता था, जो दूसरा जो वुड कटर है वो क्या करता था, वो करता था जो उसकी एक्स है, एक्स जिससे हम लकड़ी काट रहे हैं उसको शार्प करता था। और ये शुरुआत में जो लाई एक्स उसी से चालू हुई बेचारा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, ठीक है। तो इस कहानी का मोटो क्या है या इस कहानी का मोरल क्या है कि हम जिम क्यों जाते हैं। हम जिम हमारे बॉडी को परफेक्ट बनाने जाते हैं, बॉडी को फिट बनाने जाते हैं, लेकिन आज तक के हमने इसको फिट बनाने की कोशिश ही नहीं करी, ठीक है। हमने कभी इसको फिट बनाने की कोशिश ही नहीं करी। आज के बच्चों को अगर बोले बच्चे मेडिटेशन करो क्या होता है नहीं मालूम, योगा करो क्या होता है नहीं मालूम। योगा में इतनी मुद्रा है कि आपकी विद इन फ्यू मंथ्स आप किस लेवल पर पहुंच जाओगे। आपका कंसंट्रेशन जो आज की तारीख में डिस्ट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू होने के कारण कंसंट्रेशन बहुत वीक है। तो योगा की मुद्रा जो है अगर वो करे तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर नटशेल में मुझे योगा के ऊपर या मेडिटेशन के ऊपर बोलना नहीं है। यहाँ पर मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि आपको आपके माइंड को भी फिट रखना है, तो शार्पन द एक्स की जगह शार्पन द माइंड बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आपके माइंड को शार्प किया तो ऑटोमेटिकली मैनी फोल्ड इंक्रीज होंगे आपके नॉलेज में, आपके कंसंट्रेशन में, और आपको अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिलेंगे जैसे पहले नहीं मिलते थे, उतनी ही पढ़ाई करके या उससे कम पढ़ाई करके मिलेंगे, ठीक है। तो वैदिक मैथ्स इज ऑल अबाउट दैट। शुरुआत करते हैं, कुछ शायद बहुत लोगों को मालूम भी होगी, लेकिन फिर से मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि यूट्यूब पर जो वीडियोस अवेलेबल है वो सिर्फ कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस पे ही अप्लीकेबल है। ऐसा मुझे बच्चों ने बताया कि मैंने यूट्यूब के वीडियोस नहीं देखे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पूरे उस एरिया के सभी मतलब जो टॉपिक्स रह गए, सभी क्वेश्चंस रह गए उसको अप्लीकेबल है, ठीक है। और देखो ये कोई मंगल ग्रह से आया हुआ प्राणी नहीं है वैदिक मैथ्स, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ ना कोई थॉट प्रोसेस है, और थॉट प्रोसेस हमको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट है कि वो थॉट प्रोसेस क्या है, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है, ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ बहुत बेसिक ही क्वेश्चन से कि अगर हमारे पास इस पैटर्न के क्वेश्चन आए, किस पैटर्न के कि 23 मल्टीप्लाइड बाय 27, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 621, ठीक है। या सपोज 84 मल्टीप्लाइड बाय 86, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 7224, ठीक है। आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिकॉज मुझे शॉर्ट वीडियोस करने हैं। बड़ा भी ले सकते हैं, 123 ले लिया, 4 ले लिया तो 6 ले लेते हैं, नहीं 6 भी आ गया, 122 इंटू 128, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा 1561, इसमें से एक भी आंसर मुझे रटा हुआ नहीं, ठीक है। यू कैन थ्रो एनी क्वेश्चन, आई कैन जस्ट गेट द आंसर, ठीक है। तो ये पैटर्न है, ये पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि आपका यूनिट प्लेस का डिजिट का सम 10 आ रहा है, यूनिट प्लेस का डिजिट का सम 10 आ रहा है, और जो नॉन यूनिट प्लेस है 10 प्लेस है, यहाँ पर 100 प्लेस है, वो सेम है, ठीक है ना। यूनिट प्लेस को हटाओ तो देखो 22 सेम है, इसको हटाओ तो देखो 88 सेम है, इसको हटाओ तो 12 सेम है। तो जब ये पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं देखो सर ये आइडेंटिटी बेस है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 7th-8th स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखाई जाती है, 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी पढ़ाई जाती है। वैसे भी वैदिक मैथ्स जो है 5th ऑनवर्ड सभी ने करना चाहिए, 5th ऑनवर्ड सभी बच्चों के लिए इट्स वेरी हेल्पफुल। तो मैंने क्या किया, सिंपल ये जो 7 3s आ रहा है ना वो 21 लिख दिया, और यहाँ पर क्या स्टेप करी, इस 2 को उसके नेक्स्ट नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 से 6, दैट्स इट, दैट इज आंसर। चेक करो 4 6 are 24, 8 का नेक्स्ट नंबर 9 8 9
600, ठीक है। 2 8 are 16 as it is 12 का नेक्स्ट नंबर 13, 12 into 13 156। क्विकली मैं ये क्वेश्चन डिटेल से करा के बताता हूँ सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आए कि मैंने जो किया वो करेक्ट है, या आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर करना है तो देखो 6 4 24 का 4 कैरी 2, 6 8 48 plus 2 550, then 8 4 2 carry 3, 8 8 64 plus 3 67, check out this is 4, this is 2, this is 2, this is 7, 7 to 2 4, that's your answer. Fine. So you can cross check on the calculator. I am not going to cross check by doing this because that will just increase the timing of the video. I don't want to put that much of timing. ठीक है, तो ये एक पैटर्न हो गया, और शायद ये जो पैटर्न है ना ये मालूम होगा लोगों को, ठीक है। लेकिन मैं नेक्स्ट ना इसका एग्जैक्टली रिवर्स पैटर्न ले रहा हूँ, एग्जैक्टली रिवर्स पैटर्न ले रहा हूँ। क्या है उसमें? The reverse pattern is ones place is same and tens place sum is 10, है ना। टेंस प्लस सम इज 10, ये मैं रिवर्स पैटर्न ले रहा हूँ। देखते हैं इसकी क्या कहानी बनती है, ठीक है ना। मैं इसको एक हमारे जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे सॉल्व कर रहा हूँ। 2 2 4, 2 6 12, 4 2 8, 4 6 24, सो 4 0 6 2, 2 6 0 4 is the answer, very simple, ठीक है। दैट इज समथिंग यू गॉट। आई होप दैट यू नो द टेबल्स एंड ऑल दैट। वैदिक मैथ से टेबल भी लर्न किए जा सकते हैं। वेरिकुलम मेथड आती है वैदिक मैथ्स में, उसमें हम बड़े से बड़े नंबर का टेबल बहुत इजीली कर सकते हैं। आज टाइम रहा तो मैं एक एग्जांपल जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ट्रिक क्या यूज करनी है, ठीक है। मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेकर बता देता हूँ। सपोज क्या करना है आपको, एक नंबर तो फिक्स कर दिया, ठीक है, और दूसरे नंबर को ऐसा लेना है कि सम इन, ठीक है। ये क्वेश्चन ले सकते हैं, सेम पैटर्न। तो इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा वेट फॉर दैट, यू कैन चेक, ठीक है। अब ये क्या कहानी है? ये कहानी बहुत सिंपल है। कहानी ये है कि सबसे पहले तो ये जो वंस प्लेस है इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना, लेकिन ध्यान रखना 2 डिजिट लिखना है। 2 2 4 होता है, लेकिन मैंने 0 4 लिखा है ना। 7 7 49, 2 डिजिट ये पूरा लिख दिया। 10 वंस प्लेस एज इट इज लिख देना, ठीक है। ये हो गया आपका 49। उसके बाद देखो टेंस प्लेस में क्या करना है, 6 4 6 4 24, और उसमें ये वाला नंबर ऐड करना है 24 plus 2 26। देखो आ गया आंसर, मैंने वही किया। 3 7 21 plus 7 28, 2 4। दैट इज द ब्यूटी, ठीक है। नाउ आई विल जंप, आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस ऑफ 3 डिजिट, ठीक है। सपोज 8 8 ले लेते हैं, और 3 डिजिट का नहीं लेना, सम ठीक आना चाहिए। अच्छा चलो 3 डिजिट का नहीं लेते हैं। 18 into 98, ठीक है ना, ये तो ले सकते हैं। तो ये 8 8 64 लिख दिया, ये हो गया 9 1 9, 9 plus 8 17, दैट इज द आंसर, ठीक है। 1764, हार्डली टेक 5 सेकंड 10 सेकंड, isn't it? So and this is all based on algebraic identity related with this x plus a into x plus b, that gives you x square plus a plus b times x plus ab। नॉट एक्जैक्टली इस आइडेंटिटी का यूज हुआ, लेकिन इसके एक स्पेशल केस का यूज हुआ है, ठीक है। इस आइडेंटिटी का यूज मैं नेक्स्ट लेने वाला हूँ, ठीक, उसमें बताऊंगा। तो इसके ही एक स्पेशल केस का हुआ है, और ये आइडेंटिटी आई होप 7th या 8th स्टैंडर्ड में सभी ने पढ़ी है, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं इसको पढ़ने के लिए पढ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। ये आइडेंटिटी का यूज करके मैं ट्रिक नंबर 3 ले रहा हूँ। 1 2 हो गई है, ट्रिक नंबर 3 क्या ले रहा हूँ मैं? सपोज मुझे कुछ करना है something like this, 105 multiplied by 106, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 11130, ठीक है ना। मेरे को रटा हुआ नहीं है, क्रॉस चेक कर लो कैलकुलेटर पे। ये वाले ट्रिक का यूज किया। ये दोनों भी नंबर जो है ना रेफरेंस नंबर 100 के पास है, ठीक है। 100 से 5 बड़ा, 100 से 6 बड़ा, तो 100 plus 5 into 100 plus 6, that is the question. So it gives me answer 100 square, it gives me answer 100 square plus 5 plus 6 times 100 plus 5 6, ठीक है ना। देखो 100 square plus 5 plus 6 times 100 plus 5 6, ठीक है। सो 100 square is 10,000, 10,630। क्या गलती हुई है? 100, देखो ध्यान से देखो, 105 plus 106, तो इसका आंसर 11030, गलती से, ठीक है। मैं बताता हूँ रूल क्या है इसका। सो 100 square plus 600 plus 30। करना क्या है इसका रूल में बता देता हूँ कि ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, 100 को बेस बना लिया, ये 105 पहला नंबर है,
ये 100 से कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, तो ये जो 6 एक्स्ट्रा है ना वो 105 में ऐड कर दो। सो 105 प्लस 6 इज 105 प्लस 6 इज 105 प्लस 6 105, ध्यान से 105 प्लस 6 111, ठीक है 111 और 5 6 है 30, ये कर लेना 5 6 है 30, वही किया मैंने। फिर से देखो 100 का स्क्वायर बनाया हमने यहाँ पे, है ना, प्लस a प्लस b क्या किया, 5 प्लस 6 दैट इज 11, 5 प्लस 6 and into 100, है ना, ये 1100 ही आने वाला है, ये 1100 ही आने वाला है, ध्यान से, ठीक है, एंड प्लस 5 6 and 30, ठीक है, तो ये देखो ये हो गया 10,000 प्लस 100 into 1100 प्लस 30, so 10,000 and 1000 is 11,130, 11,130, चेक आउट, ठीक है। एक और क्वेश्चन शायद ये नहीं समझा होगा, तो 108 into 112, क्या करूंगा मैं इसका आंसर, 108 प्लस 12 120, ठीक है, और उसके बाद में 12 8 सा बिकॉज प्रोडक्ट है 100 के बाद बचे दोनों टर्म का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट है 12 8 सा 96, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज हमको 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है, 13 8 सा ऐसा कुछ आ रहा है, 13 7 सा ऐसा कुछ आ रहा है, 8 सा सॉरी बिकॉज 3 डिजिट में तब जाएगा, तो लिखना 2 ही डिजिट है और तीसरे को कैरी करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसको क्रॉस चेक करना है तो कर सकते हैं, इसको एक वर्टिकली लिख के भी इजीली बना सकते हैं, कैसे, 108 है तो मैं यहाँ लिखूंगा कि ये 8 बड़ा है, ये माइनस का साइन नहीं है, हाइफन नहीं है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 112 है तो ये 12 बड़ा है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये 12 8 सा कर देना, लिख दिया 96। अब उसके बाद क्या करना है, ये क्रॉस में या ये क्रॉस में दोनों का आंसर सेम रहेगा, ऐड करना है, 108 प्लस 12 इज 120, 112 प्लस 8 इज 120, सो 12096, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के ऐसा करा, रीजन ये था कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेस नहीं रहती है, तो अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो ये ज़्यादा जगह खाएगा, ठीक है, तो ये वैसे डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। सो यू गॉट द आंसर वेरी क्विकली। नाउ ये क्या 100 के ऊपर ही लगेगा ना जी, ये जो प्लस प्लस है उसको माइनस माइनस तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 96 into 97 करना चाहता हूँ तो भी बात बन जाएगी, है ना, कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ, तो इस फॉर्म में अगर करना है 100 माइनस 4 into 100 माइनस 3, ऐसा फॉर्म नहीं लगेगा इसका, ठीक है। उसको फिर से वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आइडेंटिटी लर्न करो और उसके बाद में लिखो, स्टेप्स बढ़ गई, लेकिन हम इसको मेंटली करेंगे। अब जब मेंटली करेंगे तो कितने जल्दी आंसर आएगा वो चेक करो, किसी एक को फिक्स कर दिया, दूसरा जो है वो 3 स्मॉलर देन 100 है, तो इसमें से 3 कम कर दो, 96 में से 3 गए, ठीक है। ये 4 कम था 100 से, ये 3 कम था, तो 4 3 से कितना होता है, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन मैं इस बात का कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि ये कुछ मंगल ग्रह से आए हुए प्राणी नहीं है, ये सब कहानी यहीं से बनी है, पूरी की पूरी कहानी यहीं से बनी है, इस आइडेंटिटी को यूज करके। हमने उस आइडेंटिटी को भी शॉर्ट में कर दिया, मेंटल कर दिया, दैट्स व्हाई आई टोल्ड मेंटल एबिलिटी बहुत इंक्रीज होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज 92 into 93, अब मैं वर्टिकली कर रहा हूँ जैसा ऐसा किया है, ठीक है, सॉरी एक बार वर्टिकली कर देते हैं, सो 92 into 93 है, तो ये 8 माइनस 8, 100 से माइनस 8, मतलब 92 में 8 जोड़ेंगे तो आएगा, ठीक है, और उसी तरह से ये माइनस 7 है ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, नेगेटिव टू नेगेटिव इज पॉजिटिव, 8 7 जा 56 है ना, 8 7 जा 56, अब 8 7 जा 56, या अब ये कर लो या ये कर लो, 92 minus 7 85 या 93 minus 7, दैट इज योर आंसर, 85.6 ओवर, दैट इज योर आंसर, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, ये नहीं, मैं बोल रहा था डायरेक्ट ही करते हैं, 92 को फिक्स किया, ये 7 कम है, ये 7 कम है 100 से, 92 में से 7 के 85, ये 8 कम, ये 7 कम, 8 7 से 56, 85 56, ठीक है। ये करोगे ना तो बहुत जल्दी हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब हम एवरीथिंग इज इन द माइंड, आई नॉट इवन यूज द पेपर एंड पेंसिल, ठीक है। सो दैट इज योर ट्रिक नंबर 3। इसमें एक ट्रिक और बनती है, वो बनती है कि एक नंबर ऊपर का एक नंबर नीचे का, क्यों नहीं भाई, एक प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। तो उसको भी वर्कआउट कर सकते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। सपोज मैंने लिया 104 और इधर लिया 97, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हाइफन है, ये 100 से 4 बड़ा है, ये 100 से 3 छोटा है,
वर्टिकली बता रहा हूँ ज़्यादा इजी बनेगा। 4 3 सा 12, लेकिन नेगेटिव -12 ये हाइपन है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो या इसको ऐड करो, 1 0 1 ही आने वाला है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन जानबूझ के दिया, ये -12 का क्या करेगा। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है मैथमेटिक्स के अंदर, वैदिक मैथ्स के अंदर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नंबर, मैं बताऊंगा इसके बाद, उसका यूज करते हैं। तो ये 12 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो है 88, 12 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो है 88, तो 88 लिख देना 12 के कॉम्प्लीमेंट को, और इससे एक कम कर देना, इससे एक कम कर देना, दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। यू कैन क्रॉस चेक ऑन कैलकुलेटर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब ये टाइम तो लग गया बताते बताते, दूसरा क्वेश्चन देखो कितने जल्दी हो जाएगा। 106 into से सपोज 94, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, ये हो गया +6, ये हो गया -6, सो ये 6 6 are 36 नेगेटिव, 36 नेगेटिव, 36 का कॉम्प्लीमेंट होता है 64, बताता हूँ अभी। और ये 106 -6 कितना होता है 100, लेकिन कॉम्प्लीमेंट किया तो एक कम करना, क्या बोला था मैंने, 101 की जगह 100 लिखा, एक कम, तो मैंने कम कर दिया है। सो योर आंसर ऑफ 106 into 94 इज 960, इजंट इट दैट सिंपल। ठीक है, मैं तो वैसे भी 1 2 स्टेप बीच की स्किप करता हूँ, कि आपको वैदिक मैथ्स है तो मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, मोटो इज दैट। ठीक है, 99 64 906, you can cross check with your calculator and all that, fine, so that is something you can get. Now the question is, what is complement of a number? ठीक है, very important concept, complement of a number, I can say that 15 to 20%, which is a big chunk of Vedic maths, depends on complement of a number. You can increase the percent more than 20 also, because बहुत important concept है complement. So complement के लिए एक line याद रखना है, all from 9 last from 10, ये हनुमान चालीसा के जैसा रख लो इसको। ठीक है, एक बार ये सेंटेंस हमको समझ में आ गया तो कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत ईजी है। सिंगल डिजिट नंबर का कॉम्प्लीमेंट होता है उस नंबर को उस सिंगल जीरो वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करना 10 से। सो 7 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 3। 2 डिजिट नंबर 12 आया था हमारा, उसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा उस नंबर को 2 डिजिट का नंबर तो 2 जीरो वाले नंबर 100 से सब्ट्रैक्ट करना, आंसर आएगा 88। सो इसमें मैंने 88 लिखा था। ठीक है, एक शायद 64 भी आया था, 36 आया था, तो 36 का कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली लिख रहा हूँ 64, या 64 का कॉम्प्लीमेंट 36, 100 सिंपल, मतलब 100 से सब्ट्रैक्ट किया 36। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, तो कहने का मतलब है कि इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंगल डिजिट पे काम कर सकते हैं। देखो इस 12 का कॉम्प्लीमेंट चाहिए मुझे। ठीक है, सो ऐसा कौन सा नंबर है जब हम 10 प्लस 12 में 2 डिजिट है, लास्ट का तो 2 है, उसके बाद 1 है, इस 1 को 9 से सब्ट्रैक्ट करो, सो 9 - 1 8, और लास्ट वाले को 10 से सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज जरूर। सो 10 - 2 8। कहने का मतलब यह है कि अगर 39 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 61, है ना। 9 इज द लास्ट के पहले के जितने भी नंबर है उसको 9 से सब्ट्रैक्ट करो, 9 - 3 6, 10 - 3, वेरी सिंपल। 3 डिजिट का कॉम्प्लीमेंट 1000 से सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो ये कितना सिंपल है, कितना जरूरी है। 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 5 kg में से 340 ग्राम रिड्यूस करो, है ना। देखो क्या बनेगा, ये 5000 - 340। ठीक है, हो गया कॉम्प्लीमेंट का यूज। ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, सो ये 0 0 तो कोई इश्यू नहीं है। अब ये 33 40 का कॉम्प्लीमेंट 6, ध्यान दो, और ये 6 क्योंकि ये 0 है ना, 0 को छोड़िए, 0 - 0 तो हम लेंगे नहीं ना। 660 क्या होगा, इससे एक कम, अभी हमने देखा था ट्रीटमेंट, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। सो कहने का मतलब यह है कि आपको एक छोटी छोटी ट्रिक मालूम है तो आप दुनिया जीत सकते हो। इट इज जस्ट लाइक विनिंग द वर्ल्ड। सो कॉम्प्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 के सीरीज के जो भी टेबल है वो कॉम्प्लीमेंट से ही बनते हैं। ठीक है, 9 का टेबल देख लो, 9 का टेबल देख लो, 19 का देख लो, 29 का देख लो। एक 29 का टेबल अगर 19 का टेबल अगर मैं लिखूं, देखो 19 2 सा 19 3 सा 19 4 सा 19 5 सा 114 133 152 then 171 and 190। check out 19 1 सा 19 2 सा 19 3 सा 2 का कॉम्प्लीमेंट 8, 3 का कॉम्प्लीमेंट 7, 4 सा 4 का कॉम्प्लीमेंट 6। ठीक है,
5 का कॉम्प्लीमेंट 5, ठीक है, 6 का कॉम्प्लीमेंट 4 होगा। तो हम वंस प्लेस तो ऐसे केस कर सकते हैं, अगर मुझे 19 8 बोला तो 8 का कॉम्प्लीमेंट 2, तो 19 8 2 में एंड होगा, ठीक है। और उसके बाद में ये 15 वगैरह कैसे आता है, ये सब जब डिटेल ट्रिक्स जब क्लासेस होती है तो उसके अंदर पूरा बताया जाता है। सो दैट इज समथिंग टेबल यू कैन लर्न एनी नंबर्स टेबल, एनी नंबर्स यू कैन आस्क मी नंबर्स टेबल, आई कैन गिव यू द आंसर फॉर दैट। इवन एक और अप्रोच में बता रहा हूँ यहाँ पे टेबल के लिए, सपोज 78 का टेबल है, किसी को नहीं आता होगा, लर्न ही नहीं होगा ना 78 का टेबल, लेकिन एक वेनिकुलम करके मेथड रहती है, वेनिकुलम करके, तो उससे हम टेबल वगैरह भी जल्दी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मुझे 78 8 करना है, ठीक है, तो मुझे तो आता है तो मैं कर लेता हूँ 624 होता है, और वो वेनिकुलम मेथड क्या है वो मैं बताता हूँ। मैं उस वेनिकुलम मेथड के हिसाब से 78 को लिख सकता हूँ 8 और यहाँ पे 2 के बाद, ठीक है, 8 लिख दिया, 7 की जगह 8 ज्यादा, और 8 जो है 8 का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया बाहर लगा के, 8 का कॉम्प्लीमेंट 2 और ये 1 ज्यादा। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो मैं सेपरेट करूंगा, 8 8 जा और 8 2 जा 16, लेकिन बार मतलब एक नेगेटिव के लिए ट्रीट होता है वो, तो ये लिख दिया मैंने 16 पे बार, ठीक है। अब ये 16 पे मैंने बाहर लिख दिया, तो ये ट्रीट कैसा होता है, ये 64 और ये एक नंबर है, क्लब टुगेदर एक नंबर है, तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो 64, अगर प्लेस के हिसाब से देखें तो 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस, तो ये 64 640 जैसा ट्रीट होगा, है ना, और माइनस 16, ये 16 आगे आंसर 16, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वही लेता हूँ मैं, 78 into 6 करना है, तो मैं क्या करूँगा 8 2 into 6, तो ये हो गया 8 6 48 और 6 2 12 कम करना है, तो 480 में से 12 कम कर दिया 468, है ना। तो ये हम ओरली बना रहे हैं, ये लिटरली ओरली बना रहे हैं, वेनिकुलम की भी बहुत एप्लीकेशन है, वो भी डिटेल में पढ़ा जा सकता है बाद में। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट की दुनिया में, तो कॉम्प्लीमेंट की दुनिया बहुत निराली है ना, कॉम्प्लीमेंट की दुनिया बहुत निराली है। तो एक 9 की बात करें हमने अभी कि 9 का टेबल 19 का टेबल, किसी भी नंबर को अगर 9 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को अगर 9 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं। क्या करना है मैं बता देता हूँ, ट्रिक, इट्स अ शॉर्ट ट्रिक। तो 12 9 से करना है, आंसर 108 आता है ना, और 23 9 से करना है, ठीक है, आंसर 20, पता नहीं क्या आएगा 7, हाँ 207, ठीक है। बड़ा 113 9 था, अच्छा 114 कर देना, 3 आ गया ना, 114 9 था, ठीक है। कितना इजी है, 102, अच्छा एक लास्ट पर बचा 6। देखो कैसे करना है फास्ट। मैंने क्या किया, ये जो 1 प्लस का 2 है उसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, ये जो 1 प्लस का 3 है उसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, ये जो 1 प्लस का 4 है उसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, 4 का कॉम्प्लीमेंट 6, 3 का कॉम्प्लीमेंट 7। अब क्या करना है इसके बाद बड़ी सिंपल प्रोसेस है। इस 2 के बाद बचा हुआ जो नंबर है, इस 2 के बाद जो बचा हुआ नंबर है उसमें 1 ऐड कर देना, 1 में 1 ऐड किया 2, 1 में 1 ऐड किया 2, 2 जो आया उसको 12 से सबट्रैक्ट कर दो, 2 में 1 ऐड किया 3, 23 में से 3 सबट्रैक्ट कर दो, 11 में 1 ऐड किया 12, 114 में से 12 सबट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट, दैट इज योर 9 का टेबल। यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। सो 9 इज समथिंग अ टेबल, सो 9 की सीरीज का भी टेबल रहता है, तो 9 का टेबल ऐसा है कि वो 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, रूल यही है। लेकिन अब अगर मैं 99 के टेबल की बात करूँगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। सो 99 into 12 में कर रहा हूँ तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 118, है ना। अगर 87 into 99 करना है तो उसका आंसर आएगा 8613, ठीक है। यू कैन जस्ट एट द सेम टाइम क्रॉस चेक विद कैलकुलेटर, ठीक है, ये कोई रटे हुए नहीं है। सो ये कैसे आ रहे हैं, ये 2 डिजिट का नंबर है, ये भी 2 डिजिट का नंबर, ये भी 2 डिजिट का नंबर। तो क्या करना है, ये देखो सबकी ये, हाँ मैं क्लियर कर रहा हूँ कि फिर से ये मंगल ग्रह से कोई नहीं आया है, ठीक है। ये सबकी बेस जो है वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन है, नथिंग ग्रेट, ठीक है। सो 12 से 1 कम 11 लिख दिया, 87 से 1 कम 86 लिख दिया, 12 का कॉम्प्लीमेंट 88 लिख दिया, 87 का कॉम्प्लीमेंट 13 लिख दिया, ओवर, दैट इज आंसर। सो हार्डली टेक एनी टाइम, ठीक है। क्वेश्चन चेंज।
क्वेश्चन चेंज। क्वेश्चन क्या चेंज? क्वेश्चन ये है कि 999 को अगर मैं 123 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही कंसेप्ट, 3 बार 9, ये भी 3 डिजिट का नंबर है, सो एक कम और इसका कॉम्प्लीमेंट, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, दैट इज योर आंसर। 1 9 से सब्ट्रैक्ट किया 8, 2 9 से सब्ट्रैक्ट किया 7, 10 minus 3 7, 122 877, that is nothing but your answer of this multiplication। बट प्रॉब्लम आ जाता है कभी कभी कि ये 2 डिजिट का ही नंबर है और ये 3 डिजिट वाला 9 है। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आता, 9 में कितने भी डिजिट हो, देखो सिंगल डिजिट 9, 2 डिजिट 3 डिजिट करना वही प्रोसेस है। यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है तो ही तो हम यहाँ पर खड़े हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। ये 3 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर, 2 डिजिट का नंबर बना दो 3 डिजिट का, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया 3 डिजिट का नंबर है, वर्किंग कर लेते हैं। क्या करना है? 1 लेस 23 से 1 लेस और ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, सो 0 का कॉम्प्लीमेंट 9, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 7 और ये 7। चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक, कैलकुलेटर रेडी रखो आपका, ठीक है। सो योर आंसर इज दिस 22977, दैट इज योर आंसर फॉर 23 into 999, ठीक है। एक और दिक्कत, कहानी अगर ऐसे हो जाए तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अब तो पूरे फंसे, एक काम करते हैं, इसको डिटेल में एक बार देख लेते क्या है। सो 123 into 99 को एक एक्चुअली डिटेल मतलब मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ। 99 को लिख सकते हैं 100 minus 1, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सो इसका क्या देखना है सर? 123 into 100, 12300 माइनस 123 वन साइज 123, ठीक है। तो ले लो जी, ले लो, कॉम्प्लीमेंट 2 0 है, 23 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 77 और 123 माइनस 1 122, एक और बार 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, सो 12177 इज द आंसर, ठीक है। ये हमारा ट्रिक से ही आया समझ लो, लेकिन समझ के चलो डिटेल आया तो आपने कैलकुलेटर से किया। अब यहाँ पर देखते हैं ट्रिक क्या बनेगी। 9 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर राइट साइड से चेक कर लो, ग्रुप बना लो 2 डिजिट का, ठीक है, बना लिया। अब उस 23 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 77। अब ये जो तीसरा डिजिट बचा है, देखो ये 9 में मैं क्या कर रहा था, मैंने जानबूझ के रब नहीं किया, क्या करता था मैं? इसमें एक ऐड करता था और सब्ट्रैक्ट करता था, पूरा बस वही करना है। ये जो नंबर है 1 बचा हुआ, उसमें 1 ऐड करो, 1 + 1 2, 123 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, 12177, भाई देखो 12177, ठीक है ना, 12177। सो दैट इज समथिंग यू कैन गेट, शायद 3-4 बार वीडियो देखने की जरूरत पड़े। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज समथिंग यू कैन हैव फॉर एनी नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 9s मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 9 के केस हमने देखे। अब मल्टीप्लिकेशन बाय 9 देखा तो भाई डिवीजन बाय 9 भी बता दो ना सर, बहुत प्रॉब्लम आता है डिवीजन बाय 9 करने में। सो देखो जी, 12 डिवाइडेड बाय 9 करना है तो आंसर क्या आएगा? 1.3333, मतलब इसको रेकरिंग भी बोलते हैं ना शायद। सो 1.3 डॉट मतलब रेकरिंग आ गया आंसर, है ना। क्या किया बताता हूँ। 23 डिवाइडेड बाय 9 करना है सर, क्या करेंगे? 2 लिखो, उसके बाद 0.5 डॉट, हो गया, दैट इज आंसर। लेकिन क्रॉस चेक योर कैलकुलेटर, ठीक है, दैट इज योर आंसर, ठीक है। बड़ा नंबर लो सर, छोटे छोटे नंबर क्यों ले रहे हो? अब बताओ। ओके सर, 1 लिखा, 3 लिखा, 0.6 डॉट, ठीक है, दैट इज योर आंसर। बिलो में एक भी क्वेश्चन रटा हुआ नहीं है, ठीक है, दैट इज योर आंसर। हाउ आई गॉट दैट आंसर नाउ? चलो स्टेप करते हैं। सो किसी भी नंबर को 9 से डिवाइड करना है तो लेफ्ट से चालू करो, पहला नंबर एज इट इज लिख लो, उस पहले नंबर में दूसरा नंबर ऐड कर लो, 1 + 2 3, ठीक है। अब इसके बाद कुछ है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो इसको थोड़ी सी स्पेस दे दो, बिकॉज ये रिमाइंडर है, बिकॉज वी नो वन डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो 3 जो है ना वो रिमाइंडर है। अब वो 3 रिमाइंडर ऐसे भी रख सकते हैं, क्वोशिएंट इज 1, रिमाइंडर इज 3, चेक आउट 9 1 + 3, दैट इज योर नंबर, 9 + 3 12, है ना, परफेक्टली करेक्ट। लेकिन वो रिमाइंडर जो है ना उसको भी हम डेसिमल में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। क्या है, क्या रूल रहता है? इस रिमाइंडर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको डिवाइड करना है डिवाइजर से, सिंपल। क्योंकि अगर मैंने डिवाइजर से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? R/D। तो मैंने क्या किया, 3/9 की वैल्यू निकाल दी, 0.333,
अब वो भी कहानी बहुत सिंपल है, किसी भी सिंगल डिजिट नंबर को 9 से डिवाइड करना है तो वो डिजिट को रिपीट मार दो, क्या तो ये भी जाते हैं 0.2222, ठीक है। किसी भी सिंगल डिजिट नंबर को 9 से डिवाइड करना है तो वो नंबर रिपीट मार दो, वही क्या है ना। क्या इस क्वेश्चन में 1 का 1 लिखा, 1 + 2 3 लिखा, 3 + 3 6 लिखा, लेकिन वो लास्ट है तो दूर लिखा। तो यहाँ पर अगर हमको इसका आंसर निकालना है तो पॉइंट लगा दो और 6/9 मतलब 6 डॉट 6 की सीरीज कंटिन्यूशन में चलती है, ठीक है। दैट इज अ वेरी सिंपल अप्रोच, डिवाइड बाय 9। आई होप सो दैट दिस इज फाइन, डिवाइड बाय 9 है ना, मुझे नहीं लगता तकलीफ आएगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जब मैं डिटेल लेता हूँ तो सभी एरियाज कवर करता हूँ, बट शॉर्ट वीडियो है ये जो हमेशा लॉन्ग हो जाता है। बड़ा नंबर ले लेते हैं थोड़ा सा, सपोज 59 डिवाइडेड बाय 9। अब बताओ सर, अब आएगा मजा, ठीक है। बता के मुझे 5 लिखा पहला वाला, अब 5 + 9 14 लिखा, तो 1 यहाँ ऊपर 4 यहाँ है ना, क्यों? क्योंकि सिंगल डिजिट ही लिखना है। तो क्या होगा, वो 4 जो यहाँ लिखा होगा 5 के साथ 1 लिखा तो 5 + 1 हो गया 6 है ना, और वो 4 जो रिमाइंडर है उसको लगा दो। कहानी समझ में आई, ठीक है। 9 × 6 = 54, उसके बाद बचा 5, उसके साथ हमारा केस बन गया, ठीक है। 9 × 6 = 54, उसके साथ हमारा केस बन गया, ठीक है। इस तरह से हम वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब 9 ले लिया, आगे कहानी बढ़ाते हैं। 9 के बाद हम क्या ले सकते हैं, 11, एक 11 भी अच्छा नंबर है, उसके भी मल्टीप्लिकेशंस बनते हैं और 11 की सीरीज के भी बनते हैं, मतलब 1 1 1 कहना। सो क्या करें, मल्टीप्लिकेशन 23 × 11, ठीक है। 3 5 2 253 का आंसर, ठीक है। 47 × 11, ठीक है। 5 और 4 का आंसर ना गलत हो गया, 4 कैसे आएगा, 7 नहीं, 5 और 7 का आंसर, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर लेना है, नो गम एट ऑल। 139 × 11, कोई गम नहीं, 9 लिखा, दैट इज योर आंसर, ठीक है। क्या किया, कहानी को समझते हो। 3 का 3 पहले लिख दिया 1 प्लेस पे, बाद में 3 + 2 5 किया, वो लिखते हैं यहाँ पे, लास्ट पर तो वैसे लिख दिया, तो 53। सब कैलकुलेटर से क्रॉस चेक करो। 7 का 7 लिख दिया, देन 7 + 4 11 का 1 लिखा, कैरी 1, 11 नहीं लिखा, 11 का 1 ही लिखा, कैरी 1 और ये 4 का 4 + कैरी 1 होगा, ठीक है। 9 का 9 लिखा, 9 + 3 12 का 2 लिखा, कैरी 1, 3 + 1 4 और कैरी 1 5 लिखा, लास्ट का 1 ऐसे लिखा बिकॉज़ 5 के बाद कैरी नहीं था, सो 1 5 2 9 है ना। वेरी कैजुअल अप्रोच, वेरी कैजुअल अप्रोच, बस हमको अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट खड़े खड़े ओरली, बिकॉज मैं ये कैजुअली क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू गाइस नॉट टू यूज पेपर एंड पेंसिल, दैट इज समथिंग अ चैलेंज यू शुड एक्सेप्ट विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेंसिल, डू इट मेंटली, ठीक है। सो 139 to 11 भी ऐसा आ जाएगा। अब सर आपने 11 तो बता दिया, अब थोड़ा सा 11 भी बता दो, क्या दिक्कत है बताइए। पहले हम कर लेते हैं अपनी जो डिटेल मेथड उसके हिसाब से। 12 का टेबल तो आता ही होगा, 12 1 सा कैरी 1 3 कैरी 1, 12 + 1 3 3 2, दैट इज आंसर, है ना। चेक करते हैं हमारी जो प्रोसेस है उस हिसाब से। 12 लिखा, अब देखो यहाँ पे क्या किया था, जब मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना था ना, जब मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना था तो एक्चुअली में यहाँ पर एक हल्का सा जीरो लगा था, यहाँ पर हल्का सा जीरो लगा था, और 11 के 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पे 2 डिजिट एट ए टाइम ऐड कर रहा था, 0 + 3 3 3 + 2 5 2 + 0 2, एक्चुअली ऐसा कर रहा था मेंटली। यहाँ पर 3 डिजिट है ना, तो यहाँ पर क्या करो 2 0 यहाँ लगा दो हल्के से, एक्चुअली में नंबर नहीं है, पर 11 इसमें कितने 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट को एट ए टाइम ऐड करो, सो 0 + 0 + 2, फिर ये वाला 0 ऐड किया, फिर 0 + 2 + 1, ठीक है। फिर ये वाला 0 ऐड किया, 2 + 1 + 0, फिर इसको छोड़ दो 1 + 0 + 0, दैट्स इट। ये आपका डिटेल अप्रोच, ये टाइम लग रहा है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, एक बार प्रैक्टिस करो फटाफट आएगा आंसर, ठीक है। सो वेरी सिंपल टेक्निक टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 11 एंड नंबर ऑफ वंस यू हैव, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई तो करा दिया सर, 9 से मल्टीप्लाई
है तो करा दिया, 9 से डिवीजन बताया था, 11 से डिवीजन बता दो तो मानो भाई मानो, ठीक है, मानते हैं। तो अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा सा ऐसा ही लिखता हूँ, समझाने में इजी जाएगा मुझे। तो पहला 2 तो ऐसे ही लिख दिया, पहला 2 तो ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद क्या लिख दिया, उसके बाद क्या लिखो, ये जो 3 है ना, ये जो 3 है ना दूसरा, वो 3 में से ये 2 को सब्ट्रैक्ट करो, 3 - 2 1, ठीक है, दैट इज माय आंसर। नो भाई, ये 1 जो आया ना वो दूर लिखो, बिल्कुल रिमाइंडर है, सही है क्या? नहीं है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू 2 इज द क्वोशंट प्लस 1 इज द रिमाइंडर, सही है? अब सही है, वही तो बताया मैंने, वही तो बताया। सर डेसिमल में बताओ ना, डेसिमल में बताने के लिए 1/11 का आंसर मालूम होना चाहिए, करते हैं जी। 1/11 का आंसर लाने के लिए क्या कहानी बनाएंगे, कहानी बनानी पड़ेगी, बहुत ऐसी कहानी है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो देखो नीचे 99 आ गया, ऊपर 9 आ गया, 9/99, अब तो बना ही सकते हैं ना, है ना। 9 से डिवाइड करने में क्या बनाते हैं, तो इससे भी बना लो। अच्छा चलो, नहीं तो 1/11 सॉल्व ही कर दो ना यार, एक बार क्यों झंझट पाल कर लो, है ना। 0 लिखा, एक और 0 लिखा, तो 0.0 आएगा, 11 9 सा 99, फिर से 1 लिखा, कहानी कंटिन्यू रहने वाले हैं, वही चलने वाला है, तो 0909 हो गया। ध्यान में रखो इतना, मतलब 1 रिमाइंडर रहा तो सीधे 09 लगाना है, ये इसके ऊपर बाहर है, मतलब रेकर होगा, बार बार वही नंबर आता है। So 2.09 रेकर, that is your answer of 23/11, cross check using calculator, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 divided by 11, 4 का 4 लिखा, 7 - 4 लिखा, 3 ना, ये तो डेसिमल में नहीं आया, तो 3 को 11 से डिवाइड करना है, तो 3 को 11 से डिवाइड करना है, 3 को 11 से डिवाइड करना है, 3 को 11 से डिवाइड करना है। जब 1 को 11 से डिवाइड किया तो 09 आया, तो 3 सॉरी इधर ना 1 को 11 से डिवाइड किया, एक्सक्यूज मी, तो 0.09 आया ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या दम है ना। तो 9 3 सा कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो भी नंबर आया 09 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आएगा 10 तक क्या है, 10 से ज़्यादा थोड़ी आ सकता है ना। तो जो भी नंबर आया 09 से मल्टीप्लाई करना, 309 27 4.27 रैंक करें। चेक करो भाई, विश्वास मत करो, है ना। 47/11 का आंसर है 4.27। टेक एनी 3 डिजिट नंबर, स्टेप रिमेंस सेम, 129 डिवाइड बाय 11, 1 लिखा, 2 - 1, हाँ फंस गए, 9 - 11, दिस 9 - 11, ओ 9 - 11 होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। मैं इसके नीचे करूँ उसको, 1 लिखा, 2 - 1 लिखा, 9 - 11 नहीं होता है, तो मैं क्या करता हूँ, इस 11 को 10 बनाता हूँ और इस 9 को 19 बनाता हूँ। फिर से समझने की कोशिश करो, फिर से समझने की कोशिश करो, क्या होगा हमारा जब हम ऐसा करेंगे, बिकॉज 9 - 11 नहीं हो सकता है ना, तो मैंने इसलिए ऐसा किया इसको, ठीक है। फिर से समझो, 1 का 1 लिखा, 2 - 1 लिखा, तो ये 11 हो गया, 9 - 11 नहीं होता है, 9 - 11 नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, इस 11 को 10 बनाएंगे, मतलब इस 1 को 1 से रिड्यूस करेंगे और वो 1 यहाँ चिपका देंगे, ठीक है। अब क्या हो गया कि 19 हो गया ना 19। अब उसके बाद की जो अगली स्टेप है वो है उस 19 में से इस 11 को सब्ट्रैक्ट करना, कितना बचा, 8 बचा, और ये 8 लास्ट नंबर रिमाइंडर है ना। एक बार चेक करते हैं हम, 129 = 11 × 11 121 है ना, प्लस 8, वही तो आया ना भाई। गलत हो गया क्या, गलत हो गया क्या, चेक करते हैं फिर से। यहाँ पे तो हमारा 10 आ रहा है, तो 10 आना चाहिए कि 11 आना चाहिए, फिर से एक बार चेक करते हैं, देखो कैसे आएगा। ये गलतियां करो यार, ये गलतियां करो, जब तक ये गलतियां नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं, ठीक है। लास्ट वीडियो क्या बोला था, गलती इज द बिगेस्ट, सॉरी मिस्टेक इज द बिगेस्ट टीचर ऑफ यू, अ स्टूडेंट ऑफ एनीवन, ठीक है। ये गलतियां करो, देखो क्या थे कहानी, 129 होगा 11 × 11, ठीक है, प्लस 8। मैं भी इतना इजी थोड़ी बताऊंगा, थोड़ा टाइम लूंगा ना। अब ये कहानी कैसे बनेगी,
मैंने 129 को 11 से डिवाइड करना है, तो कहानी यह है कि पहला 1 लिखो, लिख दिया, अगला नंबर 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, कर दिया, है ना। 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, है ना, ये वाला 2 माइनस 1 हो गया। अब उसके बाद ये जो 9 आया है ना, ये जो 9 आया है इसके साथ क्या करेंगे। मुझे कंफर्म तो हो गया कि 8 रिमाइंडर आना है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है जानबूझ के समझाने के लिए। 11 आ गया वहां तक के ठीक है, लेकिन 8 रिमाइंडर आना है, तो मैं क्या करूं। ठीक है, मैंने 2 माइनस 1 करके लेकर आया, मेरा 9 पेंडिंग है। अब ये 9 की कहानी कैसे करना है, तो क्या मैं 9 माइनस 11 करूं, जो कि मैंने किया तो कुछ अलग ही कहानी बन रही थी, कि मैं 9 माइनस 1 करूं, 9 माइनस ये वाला हो गया 8। लेकिन हमने क्या देखा था, 8 रिमाइंडर है, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मुझे फाइनल आंसर देगा। चेक करो, क्रॉस चेक करो, ठीक है। बस यही स्टेप है। मैं डिटेल में जानबूझ के नहीं जा रहा हूं, बिकॉज़ आई वांट यू गाइस टू स्पेंड सम टाइम सो दैट तुम लोग भी प्रैक्टिस करके करेक्ट वे से आंसर निकालो। सो दैट इज समथिंग I have just taken. There are few more things which I will take right now, so that you will get a little confidence and it will again be just tip of iceberg. ठीक है, मैंने ट्रिक नंबर लिखा नहीं, चेक कर लेना। एक बहुत कॉमन सी ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं जो बच्चों को आनी चाहिए, खास करके फिजिक्स की कैलकुलेशन में। ठीक है, और ये एक वैदिक मैथ्स की ट्रिक नहीं है, एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है। वो चीज़ ये है कि बहुत सारे बार फिजिक्स में अंडर रूट की वैल्यू पूछते हैं, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट 24 की वैल्यू, ठीक है, अंडर रूट 5 की वैल्यू, ठीक है। तो हम वो 8th स्टैंडर्ड की लॉन्ग डिवीजन मेथड की मेथड यूज करते हैं, तो 2 मिनट 3 मिनट चलेगा, नहीं करना है। ठीक है, देखो क्या करना है, इसके पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है, 25, 5 का स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो मैंने लिख दिया 5 लिख दिया। माइनस करना है, क्यों माइनस करना है, बिकॉज 24 जो है वो 25 से छोटा है। कितना छोटा है, 1 छोटा है। ठीक है, सो 1 अपॉन 2 टाइम्स, 2 टाइम्स करना है हमेशा। और क्या था नंबर, परफेक्ट स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट लिख देना, दैट इज योर आंसर। सो 25 का स्क्वायर रूट कितना है, 5, 5 2 are 10, 1/10 is 0.1, so 5 minus 0.1। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिकॉज 4.9 का स्क्वायर 24.01 होता है। ठीक है, मैंने 24 का आंसर बताया, ये अप्रोक्सीमेट आंसर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, फिजिक्स के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो नीट वाले हेलो, मैं आ गया हूँ। ठीक है, सो 4.9 इसका आंसर आएगा रूट 24 का। ठीक है, आप 2 प्लेस भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। ठीक है, अब अगर रूट मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ ना, रूट 11 लेता हूँ। ठीक है, तो रूट 11 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 प्लस 11 और 9 में डिफरेंस कितने का, 2 का, अपॉन 2 टाइम्स कितना, 9 बोला था मैंने, 2 गेट कैंसिल, तो ये हो गया 1/3। सो ये हो गया 1/3 मतलब 0.33। ठीक है ना, ये कहानी चलेगी। एक्चुअली देखा जाए तो 3.3 का स्क्वायर होता है 10.89, ये नंबर इससे पास में ही ना भाई, और ये 3.3 थोड़ी है, 3.33 कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में भी काफी यूजफुल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत कहानियां हैं, लेकिन लिमिटेशन है। इसके बाद एक और स्लाइड आएगी, उसके अंदर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जो 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेबल है, ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, प्रोग्रेशन, उसको भी मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, लेकिन टाइम के लिमिटेशन के कारण वो एक नेक्स्ट इसमें आएगा। यहाँ पर हम कुछ बेसिक और लेते हैं, उसके बाद में फिर कंक्लूड करेंगे। एक ये भी कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर ऐसे जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, 2 नंबर ऐसे जो कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, मैं एक नॉर्मल हमारा जो वे है उससे कर रहा हूँ। 12 1 सा 12 का 2 कैरी 1, अच्छा 12 पूरा लिख लेते हैं, क्रॉस 12 2 सा 24, then this 2, then this 5, then this 2। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, आएगा शायद। ठीक है, अब देखो इसको वैदिक मैथ्स के ट्रिक से कैसे करते हैं। रिवर्स है ना, क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 2 सा, वापस से 1 2 सा बीच में जगह छोड़ के लिख दो। ठीक है, और क्या करना है उसके बाद में, इन दोनों नंबर का 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड करना है। 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 4 प्लस 1, देखो छोटे। ठीक है, बड़ा नंबर लेते हैं सर, छोटे नंबर क्यों ले रहे हो, 34 into 43। ठीक है, आंसर इज यहाँ 12 लिखा, यहाँ 12 लिखा, और 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज 25।
ये थोड़ी आंसर है, कुछ भी नहीं है। 3 4 12 लिखा, 4 3 12 लिखा, वही आएगा। और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किया, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25। अब क्या करना है, तो लिखा 1 इधर भेजा, कैरी जिसको बोलते हैं हिंदी में हासिल का, इंग्लिश में कैरी, अंग्रेज लोगों के लिए कैरी। सो 1 प्लस 5 6, 2 फिर से यहाँ भेजा, तब यहाँ आगे बढ़ना नहीं है, तो 12 प्लस 2 1462, दैट इज योर आंसर। प्लीज क्रॉस चेक। ठीक है, हाँ और बढ़ा लेना है। चलो भाई 78 into 87 कर लो, कोई गम नहीं। 7 8 का 56, इधर भी 56, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49 प्लस 64 133। हाँ सही है ना, गलत है। 113 क्या बोला मैं, 49 it's 113, ठीक है ना, 113 ऐसा बोला ना, विश्वास नहीं करना। 6 5 प्लस 3 8, 11 प्लस 56 6 7 8 6, क्या बात है। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है वैदिक मैथ्स में। इट इज जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग। मैं जब इसकी बैचेस वगैरह लेता हूँ तो मैं मिनिमम 300 टिप्स की गारंटी लेता हूँ। वो इस लेवल की नहीं है, इससे भी आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, उनको भी वर्कआउट करते हैं। मेरे स्टार्ट के वीडियोस में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की काफ़ी ट्रिक्स ली थी। थ्योरी ऑफ इक्वेशन और पॉलिनोमियल के वीडियोस अगर चेक करोगे तो वहाँ पे भी ट्रिक्स ली थी, इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक यहाँ पर रिपीट नहीं करी। यू कैन जस्ट रेफर टू दैट दोस पर्टिकुलर वीडियोस। नाउ एक कॉमन सा जो क्वेश्चन है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड। कैसा है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ट्रायंगल है ना, कितने ट्रायंगल है, ओ माय गॉडनेस, कितना कठिन क्वेश्चन है। अब पूछेंगे कितने ट्रायंगल है, ठीक है, हम काउंट करेंगे, मैं मेरे 1 2 और एक बड़ा वाला 3, सही है जी। अब पूछेंगे कितने ट्रायंगल है, हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और एक बड़ा वाला 6। अब कब तक के करते जाएंगे ऐसे मैंने उसने पूछा भाई अब बता, ठीक है, कुछ नहीं करना है। कितने ट्रायंगल है, वर्टिकल लाइन कितनी है 1 2 3 लिखा, 3 से एक काम क्या होता है 2, मल्टीप्लाई बाय 2 किया और हमेशा डिवाइडेड बाय 2, देखो आंसर 3 आ गया, 3 तो आया था। ठीक है, अब कितने थे 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन, एक काम डिवाइडेड बाय 2, आंसर 6, देखो 6 से आया। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं ये, बेसिक चीजें। और ये लॉजिकल रीजनिंग तो देखो आगे आने वाले समय में बहुत एग्जाम में आता है। सो ये अगर हमको मालूम है तो यू कैन डू एनीथिंग वेरी क्विकली, यू गेट योर आंसर, फाइन। एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन अ चेस बोर्ड, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन अ चेस बोर्ड। ठीक है भाई, चेस बोर्ड पे कितने स्क्वायर है 64, 8 8 जा मूर्ख है, कैसे रहेंगे भाई। अगर सपोज यही चेस बोर्ड है तो यही तो 5 हो गए यार, 1 2 3 4 एक बड़ा वाला, तो 8 बाय 8 का है, वो तो 8 बाय 8 का है जी, तो फिर उस पे कितने स्क्वायर रहेंगे, ठंडा लेते हैं। ठीक है, इससे भी आगे बढ़ा, अगर इतना भी ले लिए तो भी मत बोलना कि सर 9 है। अगर 9 है तो फिर ये कहाँ गया, फिर ये कहाँ गया, फिर ये कहाँ गया, फिर ये कहाँ गया, ये कहाँ गया। अब कैलकुलेट करते बैठेंगे क्या ना, क्या करना है बताता हूँ। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर 5। ठीक है, कैसे आया 2 into 3 और उसके बाद into 5 upon 6, तो 6 से 6 कैंसिल। कैसे आया, रूल है सिंपल, n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। ये रूल याद रखना, यहाँ n की वैल्यू है कि एक रो या एक कॉलम में कितने स्क्वायर है। यहाँ पर देखो 2 स्क्वायर है, so 2 and 2 plus 1 3, that's why 2 3s are and 2 2s are 4 plus 1 5, so into 5 upon 6, 6 से 6 कैंसिल 5। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर ऑन चेस बोर्ड। तो चेस बोर्ड में एक रो में 8 रहते हैं, तो n की वैल्यू होगी 8 into 9 and 16 plus 1 17 upon 6, 6 get cancel, 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 4 3s are 12, 12 into 17 only 204। so how many squares are there on a chess board? There are 204 squares on a chess board। ठीक है, तो ये मैंने 0.0001% बताया है वैदिक मैथ्स के बारे में, 0.0001%।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ओशियन है, ठीक है। और डुबकी लगाएंगे तो पता चलेगा कितना मजा आने वाला है। होप सो दिस इज फाइन। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट इज ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स विच आई टोल्ड यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स, and give me your feedback so that I can work again on this and we come with the very good tricks also. I already told that I have more than 300 tricks. I used to take classes with the name, which is the name of this channel also, Fundo Maths. So I used to take the classes on Vedic Maths with the name Fundo Maths, and you will learn a lot from that. You will learn a lot from that. Your confidence, my always aim, whether I am taking mains question or advanced question or any other question, my aim is to boost up the confidence of the student. So with this, definitely with my past experience, I can say that your confidence will boost up like anything. Fine, thank you very much.